गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पढ़ाई करते रहना है, नोट्स बनाते चलना है। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें पूरा मतलब आप नोट्स कंप्लीट बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई पैटर्न, स्टेट बोर्ड, ये सब पूरा मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस में अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा। तो देखिए इसमें तो पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं। पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए लेके चल रहे हैं, तो पहले रूल्स बता दें। तो इसमें जो रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए जो फर्स्ट रूल्स होता है ये हमारा इस प्रकार क्या होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है और ये उसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी होता है और ये क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर, तो अब यहाँ देखिए रूल्स पहला ये कहता है, फर्स्ट नंबर रूल्स ये कहता है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन चलेगा। ये रूल्स बिल्कुल पढ़ना बहुत कंपलसरी है, इसी के आगे पूरा चलेगा। तो फर्स्ट नंबर ये है कि ये लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल। ये लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये क्या है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो रूल्स ये कहता है कि जब इसमें इंसिडेंट होगी तो जब इससे रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस से। फर्स्ट नंबर रूल्स ये कहता है कि कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, वो फोकस से पास होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। पहला रूल्स क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी लाइट रेज तो फोकस से पास होगी। सेकंड रूल्स, सेकंड नंबर ये कह रहा है, ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रूल्स ये कहता है कि यदि कोई भी लाइट रे कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। सेकंड रूल्स ये कह रहा है कि कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी मिरर में तो वो क्या हो जाएगी, बैक अलोंग द सेम पाथ, बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें 90 डिग्री जो आप देखे होंगे, जैसे ये आपका सरकमफेरेंस होता है, जैसे ये आपका ये सेंटर होता है। तो यदि यहाँ से कहीं पे भी आप इस प्रकार ड्रा करोगे तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। हर पॉइंट में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। तो जब यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली ये यहाँ पे कैसा होगा, नॉर्मली होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। तो नॉर्मली यदि लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है सेम पाथ में। तो यहाँ पे कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मिरर में लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, ये बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, नहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर रूल्स इसका ये कहता है, ये आपका मिरर हो गया। थर्ड ये कहता है कि ये फोकस है, कहाँ से लाइट रेज पास करा रहे हैं, फोकस से। कैसे, फोकस से, ये फोकस है। तो कैसे ये वापस हो जाएगी, ये कैसे जाएगी, पैरेलल। कोई भी लाइट रे कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, यदि फोकस इंसिडेंट हो रही है मिरर पे तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल्स आपको क्या बताएगा कि कोई भी लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। सेकंड नंबर रूल्स ये बताया गया है कि कोई भी लाइट रेज यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन द मिरर इट बैक along द सेम पाथ, उसी पाथ से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी। थर्ड नंबर ये बताया गया है कि कोई भी लाइट रेज यदि फोकस इंसिडेंट होगी तो कैसे बन जाएगी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये 3 इम्पोर्टेंस रूल्स होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के, तो इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। पैरेलल इंसिडेंट हुई, फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो बैक along द सेम पाथ होगी। यदि फोकस इंसिडेंट होगी तो इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज के क्या होते थे, रूल्स थे। अब इसी बेसिस पे अब आगे चलेगा कि अलग अलग पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज हमको क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे फॉर्म्ड होगा। तो अगली हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखेंगे और जो इमेज फॉर्म्ड होगा हमको बताना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, और अलग अलग पोजीशन के लिए ये रहेगा कि इमेज फॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन के लिए रहेगा कि कैसे इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो इसमें पहले हेडिंग लगाते हैं, पहला नंबर है इमेज फॉर्मेशन का। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट में, नहीं बहुत दूर है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट में, बहुत दूर है। तो अब देखिए कॉनकेव मिरर के लिए चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट में क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे क्या है, बहुत सारी इनफाइनाइट रे निकलती। कितनी इनफाइनाइट रे निकलती हैं, बट कितनी रे लेके हम चलते हैं, 2 रे लेके हम चलेंगे। इनफाइनाइट तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे ये इसका ये मार्कर, ये पॉइंट है, बहुत सारी रे निकलेंगी, बट कैसे लेके चलेंगे अपन, 2 रे लेके चलेंगे। तो ये है, इससे ऑब्जेक्ट, ये इससे एक रे ये ऐसे निकली, मान लिए ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऐसे इंसिडेंट हुई। तो रूल्स ये कहता है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हुई तो कहाँ से इंसिडेंट हुई, फोकस से पास होगी। एक ये इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये, तो पैरेलल इंसिडेंट हो रही। रूल्स क्या कहता है, कहाँ से जाएगी, फोकस से। रूल्स क्या कहता है, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये फोकस से ये चली गई। तो देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होता है। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी वहीं पे इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे दोनों रेज क्या हो रही हैं, मिल रही हैं फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, फोकस पे। यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, इनफाइनाइट में, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, फोकस पे फॉर्म्ड होगा। कैसे, यहाँ पे पॉइंट्स आए जाएँ,
कैसे है ये? पॉइंट साइज, यानी इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? फोकस पे, यानी पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा। तो जो पोजीशन है, इमेज इज पोजीशन ऑफ जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है? ये एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में 5 कंडीशन में 5 कंडीशंस में इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट मिल जाए, यानी जब रिफ्लेक्शन हो, रे इंसिडेंट हो मिरर में, उससे रिफ्लेक्ट होके जो रेज हों, दोनों रेज जिस पॉइंट में डायरेक्ट मिल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। इसमें कैसा फॉर्म्ड होता है? इन्वर्टेड, यानी मार्कर का ये कैप क्या है? ये ऊपर की ओर है, ये देखिए कैप ऊपर की ओर है। इसका इमेज कैसे फॉर्म्ड होगा? बाय कॉनकेव मिरर, ऐसे इस प्रकार उल्टा, यानी इसका ये कैप कहाँ रहेगा? नीचे। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो आपका इनफाइनाइट में, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? उसका इमेज फॉर्म्ड होता है फोकस पे, इमेज फॉर्म्ड होगा। अब अगले कंडीशन सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर है, अब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पास लेते चलेंगे। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? पास ले चलेंगे। सेकंड हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हम कहाँ पे रख रहे हैं? बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये रेज एक पैरेलल इंसिडेंट हुई। कैसे इंसिडेंट हुई? पैरेलल इंसिडेंट हुई। रूल्स क्या कहता? कहाँ से फोकस जाएगी? फोकस से जाएगी, ये फोकस हो गया। सेकंड रेज कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? ये सेकंड रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। रूल्स ये कहता है कि उसी पाथ से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो अब देखिए, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसके इस पॉइंट से क्या है? एक रेज क्या है? पैरेलल इंसिडेंट हुई। रूल्स के अकॉर्डिंग पैरेलल इंसिडेंट होती है, कहाँ से पास होती है? फोकस से। फोकस से पास हो गई। सेकंड रे कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? बैक हो रही है। इस पॉइंट में, यानी हम ए डैश नाम दे दिए, तो ए डैश पॉइंट में ये रेज क्या हो रही है? मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट में रेज मिलती हैं तो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश पे फॉर्म्ड होता है। बट ये ऐसे है ये, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म्ड होगा? इस तरह, ये एरो के डाउन में कर देंगे तो इस प्रकार इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ जो इमेज है किनके बीच बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकस। देख रहे हैं ये सी और एफ है, इनके बीच क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। साइज आपको दिख रही होगी, डिमिनिश्ड है, साइज डिमिनिश्ड है। और नेचर रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, सेकंड केस हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो? बियॉन्ड सी प्लेस्ड हो। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? बिटवीन सी एंड एफ
फॉर्म्ड होता है। साइज कैसी है इसकी, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। डिमिनिश का मतलब है ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज फॉर्म्ड होता है। और रियल एंड कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद है, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम पास ले जा रहे हैं, जैसे जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मिरर देख रहे हैं, पहले इनफाइनाइट में था तो ये इसकी साइज बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश्ड। अब बियॉन्ड सी के पर ले गए तो अब कैसे साइज हो गई, थोड़ी बढ़ गई, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ पहुंच जाएगी ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो हमारा थर्ड है, थर्ड है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रख रहे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी पे ही रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। सेंटर ऑफ कर्वेचर में यदि ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसका इमेज वहीं पे फॉर्म्ड होगा। देखिए हमने ए बी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ये सी है, सी मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट ये रखा है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। इससे एक रेज कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल। रूल्स ये कहता है कहाँ से पास होगी, फोकस, फोकस से ये पास हो गई। दूसरी रेज यही फोकस से, देखिए इंसिडेंट हो रही, कहाँ से, फोकस से। जब रेज फोकस इंसिडेंट होती है इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। ये ए डैश पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ से ए डैश बी डैश हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ए बी का इमेज क्या फॉर्म्ड हो गया, ए डैश बी डैश। तो इमेज यदि सेंटर ऑफ कर्वे, यदि ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट साइज कैसी होगी, सेम होगी। दिमाग में रखना ए बी और ए डैश बी डैश क्या होंगे, सेम साइज। नहीं दिख रहा बट हम बोल रहे हैं कि ए बी और ए डैश बी डैश सेम साइज होंगे। तो जो पोजीशन ऑफ जो इमेज है कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, एट सी पे ही। कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज कैसी है, सेम साइज, साइज सेम साइज है। नेचर वही चल रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका हो गया। इसके बाद अब और पास ले जाएंगे तो अब और पास ले जाएंगे तो अब सी और एफ के बीच जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किन के बीच जा रहा है, सी एंड एफ के बीच। तो अगला नंबर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। धीरे धीरे अब साइज बढ़ने लगी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज सेम थी, जैसे जैसे पास ले जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगी, बढ़ने लगती है। अब हम ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच ले जाएंगे। डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सही आए, क्योंकि इसमें दिक्कत होने लगती है। इसमें ऐसे बनाना है कि आपको इमेज कैसा दिखे, बड़ा दिखना चाहिए। तो ये हमने ए बी नाम दे दिया। एक रेज पैरेलल इंसिडेंट हुई, रूल्स कहता है फोकस से, फोकस से पास हो गई। दूसरी रेज ए पॉइंट से जो निकल रही है फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो कैसे हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन रही है, पैरेलल बन रही है। तो अब एक ये वाली रेज और ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की
तो इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश, यानी ए बी का इमेज क्या फॉर्म्ड हो रहा है, ए डैश बी डैश इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है आपकी, सी एंड एफ के बीच ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल इंसिडेंट हो रही, रूल्स के अकॉर्डिंग फोकस से पास हो रही है। दूसरी फोकस इंसिडेंट हो रही, रूल्स के अकॉर्डिंग बिकम टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ए डैश पे इंटरसेक्ट की तो ए डैश बी डैश हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ए बी का इमेज क्या फॉर्म्ड होगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए सी और एफ के बीच था, अब देखिए साइज देखिए ए और बी के साइज और ए डैश बी डैश दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो कैसा इमेज इसमें फॉर्म्ड हो रहा है आपका, आप देख रहे होंगे किनके बीच, यानी बियॉन्ड सी, यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, बियॉन्ड सी इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो कैसे इसकी देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, बियॉन्ड सी, साइज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब है ऑब्जेक्ट से बड़ा, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, या इन लार्ज भी कहते हैं इसको। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, इसको मैग्नीफाइड को इन लार्ज भी कहा जाता है, मतलब मैग्नीफाइड का मतलब है ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज फॉर्म्ड होता है। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है, फोकस पे। अब धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा था कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये फोकस पे पहुँचेगा। अगला नंबर जो हमारा चल रहा है, अगला नंबर ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये 5th नंबर हो जाएगा। 5th नंबर, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे, एट फोकस, कहाँ पे, फोकस पे होगा। तो अब जब अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, फोकस पे रख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस में रखना है। एक रेज पैरेलल ले जाओ, कैसे, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं। रूल्स क्या कहता है, जब पैरेलल होगी तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास होगी। कहाँ से पास कराना है, फोकस से पास कराना है। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जब कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होती है, कैसे जाती है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। यानी देखिए पहली रेज हमने कहाँ से ले रहे हैं, ये हमने ए बी दे दिया। ये पहली जो रेज है कैसे इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो रूल्स क्या कहता है, कहाँ जाएगी, फोकस, ये फोकस कहलाएगा। फोकस से, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है और फोकस से जाएगी, पैरेलल रेज है, ठीक है। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हो गई, ये मिरर पे, रूल्स क्या कहता है, उसे पास से वापस हो जाएगी। यानी कहाँ पे में भी मिल सकती हैं, इनफाइनाइट, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, इनफाइनाइट पे, यानी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में इमेज फॉर्म्ड होगा। साइज कैसी होगी इसकी, इसकी जो साइज होगी हाईली मैग्नीफाइड या इन लार्ज, इन लार्ज भी लिख सकते हैं या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। और जो नेचर होगा, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड।
ये हो गया। अब हमारा अगला नंबर है जो 6 नंबर है। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए फोकस तक। अब कहाँ पहुँच रहे हैं? पोल एंड फोकस के बीच। किसके बीच? पोल एंड फोकस के बीच पहुँच रहे हैं। लास्ट नंबर है इसमें 6 नंबर, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसमें देखिए हम किनके बीच रख रहे हैं? पोल एंड फोकस के बीच। तो थोड़ा समझना है अच्छे से। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, एक रेज पैरेलल इंसिडेंट हुई, रूल्स क्या कहता है? फोकस से जाएगी, देखिए समझिए। ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, ये पोल है और ये फोकस, ये ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा। इससे एक रेज कैसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे इंसिडेंट कराना है? पैरेलल इंसिडेंट हो गई। रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहाँ जा रही है? पास हो रही है, ये फोकस से जा रही है, ये फोकस चली गई। दूसरी रेज इससे कैसे इंसिडेंट हुई? ये मिरर पे इंसिडेंट हुई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, तो उसी से वापस। अब ये आगे ऐसे क्या हो रही है? ऐसे फैली हुई जा रही है। जैसे जैसे आगे जाएगा ऐसे ऐसे डिस्टेंस उनका बीच के जो सेपरेशन दोनों रेज की वो क्या बढ़ता जाएगा, यानी आगे इधर की ओर कभी नहीं मिलेंगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेगी। तो इन्हीं रेज को हम क्या करते हैं? ये पीछे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉट डॉट करके क्या कर रहे हैं? पीछे बढ़ा रहे हैं। जब डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये रेज जिस पॉइंट में मिली पीछे बढ़ाने पे, डॉट डॉट करके बिहाइंड द जो मिरर जो रेज हम बढ़ा रहे हैं वो डॉट डॉट करके, यानी एक ये क्या होगा आपका वर्चुअल होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं मिल रही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्हीं को पीछे की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे मिली वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगा और हमने ए डैश बी डैश नाम दे दिया। इन्हीं रेज को हमने पीछे बढ़ा, ये इमेज हमारा क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। यानी पीछे बढ़ाने पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है। कहाँ पे? पीछे बढ़ाने पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है। बिहाइंड द जो इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है, फॉर्म्ड जो हो रहा है तो दूसरे साइड हो रहा है, नहीं बिहाइंड द मिरर। तो मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, यानी दूसरे साइड, यानी फॉर्म्ड इनसाइड मिरर ऑन अदर साइड। बिहाइंड द मिरर हम कहते हैं सीधे, बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हो रहा। साइज इसकी कैसी है? ऑब्जेक्ट से तो बड़ी दिख रही है, नहीं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट जैसे रखा है, यानी एरो का निशान ऊपर की ओर बना, इसमें एरो किधर बना? ऊपर। तो यानी कैसा इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर क्या होगा आपका? वर्चुअल होता है। क्या होता है इसमें? वर्चुअल होगा। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो केवल एक ही कंडीशन में क्या होता है हमको, क्या होता है? इमेज कैसा बनता है? सीधा इमेज बनता है, यानी इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है। यानी इमेज हमको कैसा फॉर्म्ड होता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है। तो
ये आपकी कंडीशंस हो गई जो इसमें थे। तो ये जो 6 कंडीशन है, ये जो लास्ट कंडीशन में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है, और जो 5 कंडीशंस होती हैं उनमें रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म्ड होता है। इनमें ये बोर्ड लेवल में कोई ना कोई कंडीशन से ज़रूर पूछ लेता है, ड्रा करने के लिए ज़रूर आपके उसमें पूछ लेता है। अच्छे से तैयारी करना है, रे डायग्राम की क्या प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।